Hello students, I am Ansari Nazma, teaching in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today we will discuss the fifth chapter of Industrial Chemistry, that is Food and Starch Industry. Today we will discuss food deterioration factors. फूड खराब होने के क्या क्या रीजंस आज हम ये डिस्कस करेंगे। ग़िज़ा की हार्वेस्टिंग के बाद मीन्स उसकी कटाई के बाद फूड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से या उस पर कोई प्रोसेस करने से या स्टोर करने के दौरान फूड ख़राब होने लगती है। फूड ख़राब होने के क्या क्या रीज़न्स हैं, आज हम ये फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल सी माइक्रोबियल स्पॉयलेज। फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट रीज़न है फूड ख़राब होने का माइक्रोबियल स्पॉयलेज, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फूड ख़राब हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स खुर्दबीनी ज़रात, जरासीम हर जगह पाए जाते हैं। ये जानदार पौधे जानवरों के साथ साथ मुर्दा पौधों और हैवानात पर भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है। ये ह्यूमन बीइंग के लिए इंतहाई मुज़िर होता है। इसकी वजह से इंसान को फूड पॉइजनिंग या मौत भी हो सकती है। सल्मोनेला बैक्टीरिया कच्चे गोश्त पर, अंडों पर और समुद्री ग़िज़ा पर पाया जाता है, जिसकी वजह से डायरिया, उल्टी और बुखार हो सकता है। नाउ लेट्स सी सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ मोल्ड। मोल्ड ब्रेड, चीज़ और मीट पर ग्रोन अप होता है, नशोनुमा पाता है। ये फीडर के जैसे दिखाई देता है। ये ज़्यादा नमी और एसिडिक कंडीशन में पैदा होता है, मीन्स जब फूड का पीएच 7 से कम हो तब ये पैदा होता है। और ये 26 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के दरमियान नशोनुमा पाता है। 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये ख़त्म हो जाता है। ये फ्रीज में ज़िंदा रह सकता है लेकिन फ्रीज़र में नहीं। जिस ग़िज़ा में मोल्ड होता है उसे खाने से इंसान बीमार हो सकता है। माइकोटॉक्सिन्स ये मोल्ड की एक एग्जाम्पल है। इसकी वजह से जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे निकल आते हैं, जिसे रिंगवॉर्म डिसीज़ का नाम दिया गया है। गेहूँ और फल पर अल्फाटॉक्सिन मोल्ड फॉर्म होता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी होती है। नाउ लेट्स सी थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज़ यीस्ट। यीस्ट फ्रूट के ऊपर पाए जाते हैं। ये ग़िज़ा का जायका ख़राब कर देते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं होते, मीन्स कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये मीठी ग़िज़ा पर बहुत तेज़ी से फैलते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये ख़त्म हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी सेकंड फैक्टर, दैट इज़ मॉइस्चर। फूड बहुत ज़्यादा नमी या नमी ना मिलने पर भी ख़राब हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए नमी बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा नमी की वजह से फूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जूस वाले फल, गोश्त, दूध वगैरह में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ढेर नज़र आने लगते हैं। ये कभी पतली शय पर ऊपर तैरते नज़र आते हैं या कभी बंच की सूरत में और ढेले की सूरत में ग़िज़ा पर जगह जगह नज़र आते हैं। नमी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मिकदार बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। कभी कभी जो अशिया पैक नहीं होती या पैक होती है, जिनमें नमी बिल्कुल नहीं होती, उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं। इसलिए ग़िज़ा को महफूज करने के लिए मुनासिब मिकदार में नमी की बेहद ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी थर्ड फैक्टर, दैट इज़ एंजाइम्स। एंजाइम्स एक टाइप के केमिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हर जानदार शय में मौजूद होते हैं, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। एंजाइम की वजह से पौधों, जानवरों और इंसानों में सेल बनते और बिगड़ते हैं। एंजाइम की वजह से ही फल पकते हैं और गोश्त नरम रहता है। अगर एंजाइम की एक्टिविटी मुसलसल चलती रहे तो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद फूड ख़राब हो जाती है। अगर फल या सब्ज़ी को काट कर यूं ही हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो एंजाइम की वजह से ये ब्राउन हो जाते हैं। अगर इन कटी हुई अशिया में नींबू का रस ऐड कर दे तो ये एंजाइम एक्टिविटी को रोक देते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी
और फास्ट हो जाती है, लेकिन ग़िज़ा को गर्म करने पर ये इनएक्टिव हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी फोर्थ फैक्टर दैट इज़ टेम्परेचर। अगर फूड को सही टेम्परेचर पर ना रखा गया तो ये ख़राब हो जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ग़िज़ा में केमिकल रिएक्शन होने लगती हैं। ज़्यादा हीट की वजह से विटामिन प्रोटीन ख़त्म हो जाते हैं और फूड ड्राई हो जाती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा कूल करने पर भी फूड की साख्त ख़राब हो जाती है। इसलिए फूड का टेम्परेचर मुनासिब रखना बेहद ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी फिफ्थ फैक्टर दैट इज़ ऑक्सीजन एंड एयर। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन बेहद ज़रूरी है। ग़िज़ा को यूं ही खुला छोड़ देने पर उसमें मौजूद विटामिन ए और सी खत्म हो जाते हैं। फूड का रंग और टेस्ट दोनों तब्दील हो जाते हैं। उससे बचने के लिए ग़िज़ा को वैक्यूम पैकिंग करनी चाहिए, मीन्स उन्हें एयर फ्री कंटेनर्स में पैक कर देना चाहिए। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ लाइट। लाइट की वजह से ग़िज़ा का कलर ख़राब हो जाता है, विटामिन B2 A और C ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ग़िज़ा लाइट एब्सॉर्ब करने से गलती सड़ती नहीं, मीन्स स्पॉइल नहीं होती। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ टाइम। फूड का ख़राब होना टाइम पर डिपेंड करता है। फूड जितने ज़्यादा टाइम तक रखी जाएगी उतनी ज़्यादा ख़राब होगी, लेकिन कुछ फूड की क्वालिटी टाइम गुजरने के साथ ही साथ बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़, वाइन, ये टाइम गुजरने के साथ साथ इनकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। नाउ लेट्स सी लास्ट फैक्टर दैट इज़ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े दाल, गेहूँ, चावल, फल, सब्जियों को बर्बाद कर देते हैं। इंसेक्ट्स के अंडे फूड पर प्रोसेसिंग करने के बाद भी मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स फूड पकाने पर ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आपको ग़िज़ा के ख़राब होने के, स्पॉइल होने के फैक्टर समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।